पिछली रोटी घर के मर्द नहीं बल्कि तू खाया कर बहू। बहू तुझे कितनी बार कहा है कि पिछली रोटी किसी की थाली में मत परोसना, फिर भी आज तूने मेरे बेटे के प्लेट में परोस दी। कितनी बार तुझे एक ही बात समझाऊं, इतनी छोटी सी बात तेरे दिमाग में क्यों नहीं घुसती। ऐसा कहते हुए लीला जी थाली से पिछली रोटी निकाल कर गुस्से से नीना के हाथों में पटक कर रख देती हैं और कहती हैं, इसे तू खाया कर। 100 दफ़ा मैंने तुझसे कहा है कि घर के मर्दों को पिछली रोटी नहीं खिलाते, फिर भी परोस आती है। अरे घर के मर्द पिछली रोटी खाएंगे तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमेशा पिछड़े ही रह जाएंगे। इसीलिए तो कहती हूँ कि तू खाया कर। ऐसे भी तुझे कौन सा दुनिया से आगे निकलना है जो तू नहीं खाती है पिछली रोटी। गुस्से से लीला जी कहती हैं, माँ जी मैं ही तो खाती आई हूँ जब से इस घर में ब्याह कर आई हूँ, पर आज वो आटा थोड़ा सा ही बचा था और खाने के लिए सिर्फ ये और मैं ही बचे थे, तो मैंने इनकी थाली में वो रोटी परोस दी थी, क्योंकि रोटी एक आदमी के खाने भर की ही थी। डर से झिझकते हुए नीना कहती है, हाँ हाँ सब पता है तेरा नाटक। खुद को खाना नहीं है तो बहाने बना रही है, और आटा खत्म था तो बेनी को बोल कर पिसवाना था या रेडीमेड मंगवाना था। ये सब तेरे बहाने हैं बहू, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाथ नचाते हुए लीला जी कहती हैं, माँ जी वो मैंने कहा था देवर जी को कि आटा थोड़ा ही बचा है, इसीलिए जल्दी भेज दें, पर वो शायद से भूल गए होंगे इसीलिए भेजे नहीं। शाम तक तो मैंने जितना आटा था उतनी की ही रोटी बना दी। सहमते हुए नीना कहती है, हाँ हाँ समझ गई बहू रानी, सारी गलती अब मेरी और मेरे बेटे की है। रसोई संभालती है तू और आटे की फिक्र करें हम और हमारे बेटे। माँ जी रसोई भले मैं संभालती हूँ, पर घर की बागडोर तो आप सभी के हाथों में ही है ना, तो मैं कैसे और किससे मंगवा लेती। इतना सुनाने के बाद नाराज़गी के साथ नीना कहती है, देख नीना आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, थोड़ा संभाल। ऐसा ना हो कि त्रिवेणी नीना का पति को बोलकर तेरे जुबान के साथ साथ तुझे भी बाहर का रास्ता देखना पड़ जाए। इसीलिए अपने मुंह पर ताला लगा कर रख और जितना बोला जाए उतना ही किया कर। लीला जी की जली कटी सुनकर नीना थोड़ी देर सुन्न सी वहीं खड़ी रह जाती है, जिसे देखकर लीला जी नीना को डांटते हुए कहती है, अब जा यहाँ से, खड़ी मत रह सिर पर, मर्दों को चैन से खाना खाने दे। लीला जी की कड़वी बातें नीना के आंखों में आंसू लाने के लिए बहुत थी। आंख अभी डबडबा ही रही थी कि किसी ने नीना के हाथों को झकझोरते हुए कहा, मम्मी जी कहाँ खो गई आप पिछली रोटी के बारे में कुछ कह रही थी मम्मी जी। तपस्या की आवाज़ से नीना जी अतीत से वर्तमान में लौट आई और अपनी सजल आँखों को खुद के वश में करते हुए अपनी बहू तपस्या को कहती हैं, बहू ये पिछली रोटी तू मत खाया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता तेरे ये पिछली रोटी खाना। ऐसा कहकर कल से एक छोटी रोटी सबसे अंत में बना देना और उसे कौवे को दे दिया करना। रसोई में सबके लिए खाना परोसती हुई तपस्या के गालों को छूते हुए नीना जी कहती हैं, पर क्यों मम्मी जी, रोटी तो रोटी होती है, पहली या आखिरी क्या फ़र्क पड़ता है। आज के ज़माने की पढ़ी लिखी तपस्या नीना जी से कहती है, पड़ता है बहू, फ़र्क पड़ता है, समानता और बराबरी का फ़र्क पड़ता है बहू। इसीलिए तो कह रही हूँ पिछली रोटी तू मत खाया कर, क्योंकि मेरे लिए सभी बेटे बहू बराबर हैं। नीना जी खुद पर बीते कल की कहानी को याद करते हुए कहती हैं, ठीक है माँ जी, आप जैसा उचित समझे, कहकर तपस्या टेबल पर प्लेट लगाने चली जाती है। और नीना जी फिर से अतीत के गलियों में कितना फ़र्क करती थी मेरी सासू माँ मुझ में और सभी बहुओं में। जब मैं अकेली थी तो भी पिछली रोटी मैं ही खाती थी, और जब देवरानियाँ आने लगी तो भी मैं ही खाया करती थी पिछली रोटी, क्योंकि सासू माँ की नज़र में मैं ही सबसे पिछली थी और उनके मरते दम तक भी रही। पर मैं अपने घर में ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरे लिए सभी बेटे बहू एक बराबर हैं। नीना जी कल की आप बीती से सीखकर अपने आज को सुधार लिया था। तब वो बहू थी इसीलिए झेल गई, पर अब वो सास थी इसीलिए किसी को झेलने नहीं दी। प्रिय बहनों,
कई घरों में पहली और पिछली रोटी के बारे में इस तरह की धारणा होती है। पहली रोटी अक्सर गाय को दी जाती है और पिछली रोटी कौवों या कुत्तों को खिलाई जाती है। इस कहानी से यदि आपको थोड़ी भी सीख मिली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।